Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, and today we will discuss question number 26. So here the question is there any change in the hybridization of boron and nitrogen atoms as a result of the following reaction? ये एक रिएक्शन आपको यहाँ पर गिवन है एंड आपसे पूछा है कि क्या बोरॉन एंड नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आएगा। रिएक्शन क्या है बेटा? BF3 plus NH3 will give you BF3.NH3। देखो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे बेटा, पहले बनाएंगे BF3 का, फिर चेक करेंगे NH3। देखो बेटा BF3 में सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 5। तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? उसके वैलेंस शेल में हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 ही उसको बॉन्ड बनाने हैं। तो यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? BF3। यह आया फ्लोरीन, एक फ्लोरीन यहां पर और एक फ्लोरीन यहां पर, ठीक है। दिस इज BF3। ऑब्वियसली फ्लोरीन के वैलेंस शेल में यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक उसने बॉन्ड बना लिया है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वो हम नहीं शो करेंगे, ठीक है बेटा। यहां पर ये जो बोरॉन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp2 एंड ये स्ट्रक्चर कैसा है? ये है सिंपली ट्रायगोनल प्लेनर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होनी चाहिए, राइट। अब क्या करना है बेटा? अब आपको बनाना है NH3। NH3 का स्ट्रक्चर हम कैसा बनाते हैं बेटा? NH3 होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो यहां पर हम जनरली जो स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा वो कुछ ऐसा बनाते हैं। दिस इज नाइट्रोजन, यहां पर ये है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन एंड यहां पर एक हाइड्रोजन, राइट। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा रोटेट करके बनाऊंगी बेटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें यहां पर शो करनी है रिएक्शन। तो कैसे बनाने वाले हैं? देखो हमने यहां पर ये बनाया बेटा नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन के पास ये है इस तरफ ऑर्बिटल और इसमें प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ये होगा एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होगा बेटा यहां पर। ये कहां है? ये है आपकी तरफ। अगर हम स्क्रीन को प्लेन मान ले तो ये वाला बॉन्ड होगा आपकी तरफ और ये वाला जो बॉन्ड है ये होगा मेरी तरफ, ठीक है। ये बना NH3। इसमें ये जो नाइट्रोजन है बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी? इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। कैसे? 3 बॉन्ड्स बनाए हैं इसने और एक लोन पेयर है, तो स्टेरिक नंबर आया 4। 4 चीजें हैं जो आपस में रिपेल करेंगी, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और जब हम शेप की बात करते हैं तो क्या होगा? लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई इसकी जो शेप है बेटा वो क्या हो जाएगी? वो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल। ये सब हम VSPR थ्योरी में सीख चुके हैं, ठीक है। इतना समझ आया? ओके। अब जब यहाँ पर रिएक्शन होगी तो क्या होगा बेटा? ये जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजन इस लोन पेयर को डोनेट कर देगा बोरॉन को, और जब ये इसको डोनेट कर देगा तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो नाइट्रोजन के ही होंगे। तो हम स्ट्रक्चर बनाकर चेक करें। यहाँ पर देखो ये था आपके पास बोरॉन और यहाँ पर 3 फ्लोरीन एटम्स, तो एक फ्लोरीन यहाँ पर, ये एक फ्लोरीन हम बनाएंगे बेटा ऐसे, और एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना यहाँ पर ऐसे। दूसरी तरफ क्या है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये हमने बनाया नाइट्रोजन, इस तरफ ये था हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन था आपके पास ऐसे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ हमने ऐसे बनाया, और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना बेटा ऐसे। अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था उसको उसने क्या किया बेटा? डोनेट किया है बोरॉन को। तो जब डोनेट कर देगा तो यहाँ पर बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको पहले हम शो करते थे ऐसे। अब हम एरो शो नहीं करते, अब हम इसको सिंपली एक बॉन्ड की तरह शो कर देते हैं। तो ये क्या बना बेटा आपके पास? प्रोडक्ट, दिस इज BF3, और यहाँ पर बीच में जो बॉन्ड बना है इसी को हमने लिखा डॉट NH3। ये बस इसका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्या हमें ये बात समझ आई बेटा? अब अगर हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे बेटा तो बोरॉन ने देखो कितने बॉन्ड्स बनाए हैं यहाँ पर, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो तो बीच में ये जो हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया इसको हम बना देते हैं सिंपल ऐसे, राइट। अब बोरॉन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं बेटा? 4 बॉन्ड्स। तो 4 बॉन्ड्स जब बने हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी? sp3। और ये जो नाइट्रोजन है इसने भी कितने बॉन्ड्स बनाए हैं बेटा? 4। पहले नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन थी sp3, 3 बॉन्ड्स एंड एक लोन पेयर की वजह से। अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है बेटा sp3, लेकिन अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों आई है? क्योंकि इसने बनाए हैं 4 बॉन्ड्स। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन एटम्स में कोई चेंज आया?
यस, बोरॉन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी बेटा वो पहले थी sp2 एंड अब बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई है sp3। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी थी sp3 एंड अभी भी है sp3। क्लियर? इस तरह की रिएक्शन को हम बोल सकते हैं दैट दिस इज अ लोएस्ट एसिड बेस रिएक्शन। ध्यान रहे बेटा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे लोएस्ट एसिड बेस रिएक्शन। ऐसा क्यों? लोएस्ट एसिड कौन होते हैं बेटा? लोएस्ट एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। एंड लोएस्ट बेस कौन होते हैं? लोएस्ट बेस होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। तो यहां पर NH3 काम करेगा एज अ लोएस्ट बेस एंड जो BF3 है वो काम करेगा एज अ लोएस्ट एसिड। मतलब जो NH3 है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा और जो BF3 है वो है बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एक एग्जाम्पल है लोएस्ट एसिड बेस रिएक्शन का। तो अगर हमें इसको कंक्लूड करना है बेटा तो हम यहां पर आंसर लिखेंगे यस, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3 वेयर एज जो नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है बेटा वो रहेगी सेम मतलब पहले भी sp3 थी और अभी भी sp3 ही रहेगी। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, बस आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे क्या आएगी और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।